यशोदा तो चुप ही रही। बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। उसी समय मैया यशोदा कहने लगी है तुम्हें नहीं मालूम लाला। हम तुम्हें क्या बताएं। यशोदा तो चुप ही रही। बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद हो रे राम। इतनी बात कही उसी समय आज मैया यशोदा तो चुप होकर के खड़ी रह गई। उसी समय बाबा नंद कहने लगे हैं लाला क्या पूछ रहे हो। भगवान कन्हैया दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे हैं बाबा मैं ये पूछ रहा हूं आज कार्तिक के महीना के 14 वाले दिन आज हम देख रहे हैं आज वृंदावन में बड़ा ही हंसी खुशी का माहौल है। जिस तरफ देखो उस तरफ सजे हुए वस्त्र पहन करके गोपियां आ रही हैं और कोई पूरी पकवान बना रहा है, कोई बड़े सुंदर सुंदर भजनों से श्याम को रिझा रहा है। आज भगवान कन्हैया ने देखा कहने लगे हैं बाबा आज कौन सा त्योहार है। और जैसे इतने शब्द कहे उसी समय बाबा कहने लगे हैं सुनो लाला आज देवराज इंद्र का पूजन है। क्या बोले हाँ आज देवराज इंद्र का पूजन होगा क्योंकि हम लोग देवराज इंद्र का पूजन करते हैं और जब देवराज इंद्र का पूजन करते हैं तो देवराज इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं। और सुनो लाला जब जल की वर्षा होती है तो हमारे गाय और बछड़ा सभी लोग चरते हैं। श्याम कहने लगे बाबा मुझे समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हो। उसी समय आज बाबा नंद कहने लगे हैं लाला अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मेरी एक बात सुनो। और बोले हैं कि जो मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जली बरसाते नहीं मालूम है लाला हम लोग देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। और बोले हैं उपजा करके लाला जो रीति सीधी उपजा करके
अगर पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं, हम लोग देवराज इंद्र महाराज का पूजन करते हैं। मुकेश, जो देवराज इंद्र का पूजन करने के बाद में आप लोग जब देवराज इंद्र खुश हो जाते हैं तो हम लोग जल की वर्षा करते हैं। और सुना, उत्सव उस समय साल मनाते, बिना विजय के कुछ नहीं होती है लाला। ब्रजवासियों ने मनाने को उत्सव हर साल मनाते, जो मेघ की याचना करते हैं, यश का करे उन्हें रिझाते। जो इतनी बात कही और जैसे इतने शब्द